कोनो लड़का कोनो लड़की से कहत रहे, ए रानी सुना न का कहलस, चलेलू बल खा के तहिले पूरा दुनिया, जान मारे गोरी कमर कर धनिया, चलेलू बल खा के तहिले पूरा दुनिया, जान मारे गोरी कमर कर धनिया। तो लड़किया करे, लागता लाज ना बड़ाई कर, लागता लाज ना बड़ाई करा, ऐसे ना हमके बहिया धरा, समझावत बारू तू भी जोड़े आइटम, बारू तू भी जोड़े आइटम, आज हम बुझनी झकोरा मार झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मार झूलनी, संवरिया भोले बाबा जोगिया राम, सर्वप्रथम बिरहा के मर्मज्ञ विद्वान सम्मानित श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत नमन प्रणाम करता हूं। हम भोजपुरी बिरहा गायक राम आशीष यादव कोरी चंदौली अपने पूरे पार्टी के साथ आप सब भैया लोग के सामने एक दिल द्रवित कर देने वाला एक कहानी लेकर के हम प्रस्तुत हैं। इस दास से कोई गुस्ताखी, कोई गलती, कोई कमी हुई हो तो आप सब भैया लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि जिंदगी अजीब हुआ करती है बाबूजी। मरना सबको है, हमें भी, आपको भी, सबको मरना है, लेकिन भगवान का विधान जैसे है वैसे ही लोग मरला। देख रे खातिर के आपके चरण पर गिर के नमन प्रणाम करत हई। हमके आप सब भैया लोग आपन दास, आपन बालक भाई आपन समझ के हमके क्षमा कर दिया। ई दास ऐसा कौनो कुकर्म ना कर सके जैसे कि आप सब भैया लोगों सर नीचे हो सके। एक ऐसी घटना बाबूजी, ऐतिहासिक धरती, वीरों की धरती, विद्वानों की धरती, गाजीपुर नंदगंज थाना के अंतर्गत घटी। जिस बात को, जिस घटना को कहने में भी दिल द्रवित हो रहा है, कष्ट में हो रहा है। जो बेटा अपने माता पिता को अग्निदान करता है, आज के डेट में, एक कलयुग में, वो बेटा अपने माता पिता का, भाई का कत्ल भी कर देता है। भूमिका में 4 लाइन हमारे बिरहा के मर्मज्ञ विद्वान सम्राट कहा जाए तो वो हैं आदरणीय माननीय हमारे पिता, धर्म के पिताजी, हमारे गुरु आदरणीय श्री रामा कवि जी गाजीपुरी। उन्होंने सवारा है कैसे मास्टर साहब, ताराना रे गोइया रे ईश्वर की अनुकंपा
चंपा असीम होती तो मिलता है जन्म जग में निराला। भजन भाव भगति से मिलती है मुक्ति। कोई झूमता जा मगन मधुशाला। औलाद अपनी होती प्यारी सबको, माता पिता पाल ते साज सपना। नहीं जिंदगी है सुरभित यहाँ पर, किसे मालूम बेटा होगा कातिल अपना। बिरहा के सुने वाले बाबू भैया लोग जरा गौर करिया लोग ये बात पर, कब कौने मोड़ पर कब कहां इस जिंदगी से इस शरीर से हंस निकल जाए कोई ना जानत। जबकि हम भी जानत है, आप सब भैया बाबू भाई लोग जानत हुआ कि मरे के सबके हो, लेकिन फिर भी घमंड दिल के अंदर हो। गौर करिया कभी ऐसा परिस्थिति आ जाला कि इंसान के पहचान कि हमार हो कि ना हो। यहाँ बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगत है। कोई आशिक का मासूका धोखा दिले तब कहे के पड़ल, अरे मेरा महबूब, अरे मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। अरे मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। बाप ये बाबू का बात है। लेकिन से मंगल भैया ऐसा दिन भगवान न करे आवे कि आपो देखा वो परिस्थिति होले कि आपन भी गैर हो जाला। ये लिए हमारे रामा कवि जी लिखत हो, कितना सोहराय के लिखत कौन हो। अपना गैर कौन, अपना गैर कौन आज है जमाने में। अपना गैर कौन आज है जमाने में। अपना गैर कौन आज है जमाने में। और अपना गैर कौन
छिपा है, कौन छिपा है? वो काल छिपा है। काल तो विक्रमादित्य को भी नहीं छोड़ा। छिपा है काल, छिपा है अपना काल अपने आसियाने में, छिपा है अपना काल अपने आसियाने में, छिपा है अपना काल। कितना सुंदर बात प्रकाश भैया लिखल कवि जी हो। अपना गैर कौन आज है जमाने में, के दुश्मन कही, के अपन कहीं, के अपन भाई कहीं, के अपन आप बेटवा हो, लेकिन मरे के सबके हो। काल जब आ जाए लेकिन अपन मुखिया के सबके जाए के हो, लेकिन सबके पर विश्वास मंगल भैया कबू मत करिया, बुल्लू भैया कबू अपने के अपन कबू मत समझा, सब स्वार्थ के संगी हो। नजम में भाव लगल, नजम तो चेंज कर दिया। इस सबके खातिर कवि जी लिखलन, दूध पिलाओगे तो नाग का बढ़ेगा जहर। नाग के दूध पीवा तो जहर बढ़ी की घटी। दूध पिलाओगे तो नाग का बढ़ेगा जहर, ज्यादा सराहोगे तो बच्चे भी बढ़ेंगे कहरी। बड़ा दिल दुखित हो, कष्ट कवि जी को। हे भगवान ऐसा कपूत मत दिया। अगर देना हो मालिक गोद में सपूत देना, अगर देना हो मालिक गोद में सपूत देना, बाज बाजी नहीं अच्छा रहना ना कपूत देना। कभी ये बात के दर्शावत हूँ बोलू भैया, अगर लड़का होकर तो सपूत होकर, अगर कपूत हो तो जन्मते मर जाए, जो हमारे कुलवे के नाक कटवा दे। जिला गाजीपुर खिलवा गांव की कहानी है, कहानी शुरू हो गई। जिला गाजीपुर खिलवा गांव की कहानी है, हुई जब थाना नंदगंज को हैरानी है। बिंद परिवार में गरीब मुंशी राम सही, जीवन संगिनी का देवंती नाम सही। राम आशीष आशीष दो बेटे सुंदर, छोटे बेटे आशीष की अभी 16 की उम्र। गांव की लड़की ममता, गांव की लड़की ममता के पड़ा चक्कर में, गांव की लड़की ममता के पड़ा चक्कर में, सोचता पड़ के दुल्हन मिल जाए मुकद्दर में। ए भैया कहानी बहुत दूर का ना बा, हमहन के आसपास का बा, हमहन का सहोदर भाई कह लेवल जाए। जिला गाजीपुर, गाजीपुर ग्राम सभा कुसमी कला खिलवा गांव ओइजे कर रहे वाला बिंद परिवार से ही कहानी मिलल। नाम का बाबूजी का मुंशी राम बिंद, उनके 2 संतान हुन, दोनों लड़का। बड़ के लड़का का नाम राम आशीष बिंद, छोट के लड़का का नाम आशीष बिंद। बड़ा प्रफुल्लित परिवार बा, गरीब परिवार बा। बाऊ बॉम्बे में टाइल्स काम वगैरह करे, अपन जीवन जीविका चलावत हुन, अपने बचवन का परिवार का पालन पोषण करत हुन। धीरे धीरे समय बीतत है बाबू। छोटका लड़का को उम्र 15-16 साल भइल है। छोटका लड़का तनी मिजाजी रह, ई उमरिया बड़ा मिजाजी होला। ये सुमंगल भैया
ई उम्र कोई के छोड़लस ना, चाहे भगवान श्री कृष्ण कहने रहल हो, कोई के छोड़लस नहीं। ए भैया वही गौवा का रहे वाली एक ममता नाम का लड़की रहल, बड़ी सुंदर, अति सुंदर कह देवल जाए, जो लड़का के दिल के हर लेलस, ओकरे पर फिदा हो, ओके अपन दुल्हन बनावे के दिल में इच्छा रख ले हो। बिरहा में गीत लगत है मास्टर साहब कैसे, बात बता दिया, मिजाज में रहे, मिजाज में रहे। का बजौला प्रीतम भैया, हो कौनो आशिक अपने मासूका से कहल चाहत हो, अपने दिल का व्यथा बतावल चाहत हो, कैसे रोकले रोकात नइखे, रोकले रोकात नइखे आँखिया से नीर रे, लागत की बेध तारे, लागत की बेध तारे देहिया में तीर रे, हो रोकले रोकात नइखे आँखिया से नीर रे, लागत की बेध तारे देहिया में तीर रे, तहाली कौनो बयान के बोला दे माई रे, तहाली कौनो बयान के बुला दे माई रे, बिना जान के जियाला नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगवा दे माई रे, जियल नहीं जाई हमके, ए बाबू प्रेम इश्क मोहब्बत एक ऐसा चीज है, न जाति चिन्ह है न उम्र चिन्ह है, ई कैसे कब कहां कैसे हो जाई कोई जानल नहीं। इधर ममता और आशीष का मोहब्बत धीरे 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 बढ़त हो। एक दिना आशीष छोटका बेटवा जो ने उम्र 15 साल बा, जाए के माई का अचरवा पकड़ के एगो बात कहलस, का कहलस, आसरा क ज्योतिया बोला आशीष धोई माई के अचरवा, ओ बोला आशीष धोई कहियाल रहिए मोरी माई, कहियाल रही मोरे जीवन में अनहरावा, बोला आशीष धोई माई के अचरवा, कहियाल रही मोरे जीवन में अनहरावा, आसरा का ज्योति
ज्योतिया को आसरा का ज्योतिया जरा दे माई रे, आसरा का ज्योतिया जरा दे माई रे। ओकरा खातिर जौवन, ओकरा खातिर जौवन करे के न करब हम, ओही से बियाहवा करा दे माई रे। ओकरा खातिर जौवन एक दिन वहां आशीष गई कलश की माई रे, ये माई माई के छोटका लड़का सबके प्यारा होला हो। जब अचरवा पकड़ के चलस कलश कहा रे तू का कह चाहत हुए, उसकी माई एक बात कही, बचवा बोला ना का कह चाहत हुए। तो माई हम ममतवा से हमार मोहब्बत हो गल हो, और क्या अपन दुल्हन बनावल चाहत थी। तब ऊ हमके दिलावा दे बैठल, हमरो से दिलावा के ले बैठल। कलश की माई रे वो हमके बड़ा नीक लगले, और वो हमार अगर कोई दुल्हन बनी तो वह हमार दुल्हन बनी। हमार दिल लेलस, आपन दिल दे देलस, हम बड़ा परेशान है। हाथवा में हाथावा, हाथवा में हाथावा धरा दे माई रे, हाथवा में हाथावा धरा दे माई रे। ओकरा खातिर जौवन, ओकरा खातिर जौवन करे के न करब हम, ओही से बियाहवा करा दे माई रे। ए भैया हो आशीष कलश की माई रे, पता नहीं का हो गई लोग बिना हम जी ना सकत नहीं। काहे न माई हमारी भी हवा करा देती। माई समझावत है अपने बचवा आशीष की, का समझावत थी। बिरहा में गीत चेंज हो गई, कैसे पहले गवैया गाँव है, कैसे मास्टर साहब। अरे झूलनिया गिर गई नारी में, पैजनिया बांसवारी में, पहले का गीत है मंगल भैया, प्रकाश भैया। आजकल की नईकी नईकी आवत इधर से आवत इधर खत्म हो जाती है, लेकिन बारे पहले हमन का पूर्वज दादा बाबा लोग कैसन गीत है के ध्यान डालो। झूलनिया गिर गई नारी में, पैजनिया बांसवारी में, झूलनिया गिर गई नारी में, पैजनिया बांसवारी में, पैजनिया बांसवारी में, सारी दहिया गिर गई बलम के आंकवारी में। माई कहली बचवाए के बात हमार सुनला, का कहती माई हो। माई कह मारा ना कुल्हाड़ी जान पौआ में, माई कह मारा ना कुल्हाड़ी जान पौआ में, कुल्हाड़ी जान पौआ में,
कैसे होई बेटावा बियाह अपने गौवा में, कैसे होई बेटावा। माई कले की बचवारी करे ई हमार गाँव हो, ई ममता हमरे गौवे के है। हाँ। तोर बहिन लगी रे माई समझावत हूँ। अरे काहे के पियत मारा घोर लोक लाज के, कौन जवाब दे बाबा चवा समाज के। दागिया लगावा जानी खानदान नौवा में, दागिया लगावा जानी खानदान नौवा में, दागिया लगावा जानी, दागिया लगावा जानी खानदान नौवा में, खानदान नौवा में। कैसे होई बेटा हो बियाहवा अपने गौवा में, कैसे होई बेटा हो। माई कहलिन की बचवारे लोक लाज समाज के देखत हुए। कोई तो दुआरे का पानी पियब दुश्वार कर दे ही, कोई तो दुआरे पे आई नहीं। तब वो लड़का ऐसी समझ गया कि हमारे पक्ष से कोई बात नहीं करेगा। तब मिला नामा चोरी चोरी होवेला, अरे मिला नामा चोरी चोरी होवेला। पद गए प्रीत का डोरी चंदा और चकोरी, मिलनवा चोरी चोरी होवेला। बंध गए प्रीत का डोरी चंदा और चकोरी। आशीष जवन हुवन सोचे लगलन कि हमारे पक्ष से कोई बातें करे वाला ना हो। ए बाबू एक बार नहीं 3 बार पंचायत और ग्राम सभा में हुई। लास्ट में न तो लड़की पक्ष के लोग तैयार भइलन, न तो लड़का पक्ष के लोग तैयार भइलन। पंचायत करता लोग कलन के ईसा तू अपन लड़की के बरदला, वो अपन लड़का के बरदले, आपन जिंदगी जिया लो। लेकिन बाबू हवस हुस्न की चाहत में, अरे हवस हुस्न की चाहत में आशीष आपा खोया है। अरे इसका मुस्क छिपती ना छिपाए गांव में कांटा बोया है। मिलके ममता कहन लगी। एक दिन भेंट फिर ममता से कलश कह रही, अब हम तोरे बिना ना जी सकीला। आशीष कहत कि हमू ना जियो। तब मिलके ममता कहन लगी, सब लोग राज को जान गए। अरे मिलके ममता कहन लगी, सब लोग राज को जान गए। अरे रहना दूर ही अच्छा होगा, घर वाले पहचान गए। हम तो इधर उधर कहीं जाके मिल लेते नहीं जा, लेकिन तो गौवा घरवा परिवार वो जान गल। आशीषवा कहे ए बाबू। तब भइल का बिरहा में गीत बदलत मास्टर साहब। दोनों आपस में बात करते हैं। प्यार में पागल दोनों, प्यार में पागल दोनों मन विचार कइले। एक दूजे से शादी का इकरार कइले। एक ही बजतिया सपना सगतिया टूटी नहीं हो। रानी पहिया, रानी बहिया जब धरा गइल त
छूटी नहीं हो, जब धरा गइल ता छूटी नहीं हो, रानी बहिया जब धरा गइल ता पकड़ दिला सा शिशुबा ममता का हाथ कलश की, अरे मेरे मन मंदिर में बसने वाली, या तो मैं मर जाऊंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तब ये उम्र का भी तकाजा देखा, ये मोहब्बत कोई के चिन्हले नहीं हो। अरे काची उमरिया में हई भारी जुनून हो, समाज लाज नहीं समझे कानून हो, समाज लाज नहीं मन दुश्मनमा क्या हुए खजानवा, मन दुश्मनमा क्या हुआ खजानवा लूटी नहीं हो, रानी बहिया रानी बहिया रानी बहिया जब धरा गइल ता छूटी नहीं हो, हे भैया आशीष कलश की, अरे जाने मन हम तेरे बिन जी नहीं पाएंगे, अगर जीऊंगा तो तेरे साथ जीऊंगा, मरूंगा तो तेरे साथ मरूंगा। भैल का मास्टर साहब विदेशिया में संकेत बा, अरे घर के भोजनावा में आशीष बेगानावा बन, अरे सूत वाले नासा के मिलावे दवैया, कैलस का अब आशीष के दिमाग खुराफा था, घर का जोन भोजन बने उमर लिया के चोरी से नींद वाली गोली ढल लगल, आ चोरी चोरी ममता के घरवा में बोलावे लागल, अरे माई और भाई के टूटे ना ओ हैया, और जब नींद के गोली डाल दे माई, अब भैया दुए थे बाऊ तो बाणे बम्बई, माई भैया सुतल हुअन, आशीष अपने प्रेमिका में ममता के लेके आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जियत। अरे करात देववंती नाही भोजना कैली, आ देखल हली खेला कुल आशीष को कमैया, तब फोनवा से बात कई के मुंशी के बोलौली घरे, आप बम्बई से आइले समझावा पासा मंगिया। एक रात में देवंती खाना बना के रख दिली, उलिया के नींद वाली गोली डलस, लेकिन देवंती देखत नहीं, माई देखत ना है, इच्छा ना बनल अंदर से खाए को, माई जाके सुत गलीन, के तो पता ना बा, जाके देवंती सुतलिन, भाई राम आशीष सुतलन, और आशीष अपने प्रेम का ममता के बोलुलस, एक रूम में लेके सुतल हो, अचानक आवाज आई, माई देवंती उठलिन कलिन के, अरे हमारे घरवा में आहू कैसा आवाज आवत, तो गलीन जब देखा है अपने छोटे बेटवा आशीष का खुराफात देख करके वो अवाक रह गई कि माँ बेटा एक मेरा घर में बैठा है और छोटे बेटे की रस्सा है। तब फोन करके अपने सैया मुंशी बिंद से कहने की सैया हो, ऐसा 2-4-10 दिन खाते घरे आ जाता, अपने छोटका के समझा देता, बाऊ आयल होन घरे, आज जब बाऊ घरे आइलन अपने बचवा के समय पाके आशीष के समझावत होन, का समझाओ तो बिरहा में गीत लगल,
अरे ऐसे जो करबा अरे ऐसे जो करबा मन मोनी बेटो अरे ऐसे जो करबा मन मानी ये बेटा बिगड़ जाई बनल पानी ए बेटा मुंशी बिंद एक गलवा पे एक तमाचा मलक करे पागल तो के ना समझ आता कि हमारे भी कुछ इज्जत है सम्मान है मर्यादा है ओके तू बोलल चाहते हुए आशीष कस की बाबू हम कौन गलती कली हमके मार देला तब बाबू का थुअन की लाज न लागे पियत बाड़ा दारू भाव कलन की करे तो उमर दारू पिए कह अरे लाज न लागे पियत बूढ़ दारू यही उमर में चाह में हरारू कला की बच्ची आज से समझ जाए एक बाद ऐसा हरकत मत करे अरे लाज न लागे पियत बूढ़ दूर आए ही उमर में चांद लेकिन एक काम छोड़ दी है और जागे नदानी ये बेटा बिगड़ जाई बनल पानी ये बेटा कहलन की बच्ची आज के बाद ऐसा हरकत तो सुने के ना मिले गलती सुने के ना मिले काम वसी इंसान को जग में अरे काम वसी इंसान को जग में क्या कोई समझाएगा जो अच्छी राह दिखाएगा वही दुश्मन बन जाएगा यही सब किसी को आप अच्छी बात बताएंगे तो उससे बुरा लगेगा ना फर्क पड़ा आशीष को कोई ना फर्क पड़ा आशीष को कोई मन में अपने ठाना है और किसी हाल में ममता को अपनी दुल्हन बनाना है कलश के फर पड़े आई माई बाऊ कोनो मतलब नहीं है बार बार सोचे आशीष अपने मनवा में सोचत हो किलहन के कले अपने ममतवा के छोड़ दे लेकिन भइल का बार बार सोचा आशीष मुरझाई अपने घरवा में बार बार सोचा आशीष मुरझाई अपने घरवा में अब मुदई भइल माई बाबू भाई अपने घरवा में बाऊ को बतिया सुन के घरवा में जाता सोचत कि अरे इलहन के कहले अपने ममतवा के हम छोड़ दे हमार जो प्राण प्रिय है कैसे छोड़ब के हम लेकिन बाबूजी काल जब कपारे पर चढ़ जाला हो तो कोई के ना छोड़ब भइल का अरे 2024 में जब किया 7 जुलाई हो चोरी से घर के भोजन में हलस दवा मिलाई हो कई के भोजन गईला सब हाई अपने घरवा में और किया ना भोजन आशीष
घात लगाई अपने घरवा में। ए भैया 2024 7 जुलाई के दिन वह लड़का आशीष बिंद समझ गया कोई मेरे पक्ष से बात नहीं करेगा न तो हमें ही कुछ करना होगा। तो लास्ट में जाकर किया क्या, 7 जुलाई के दिन जो भोजन व्रत में वही भोजन मिल जाए के नशा के दवाई नींद के दवाई डाल दिलस और डाल के कैलस का बाबूजी आल्हा में संकेत बा। आए हे पाप कपारे जब के पाप कपारे जाबा चढ़ के न चावये भैया मादा हो तो होई के ना चेला संसार। आशीष गौवा में भोज खाए पहुँचल भैया जहाँ आर्केस्ट्रा नाच रंगदार। आधी रातिया में चोरी से पहुँचल भवन वाले बाबू तेज कई के रखले रहल खुरपी धारादार। बेहोश बाबू सूतल आर्य रंगल खातिया पर ए पंचो। ए भैया हो बाऊ का बतिया छोटका बेटवा आशीष के आत्मा में ठेस दे देलस। आशीष का कैलस जाके के खुरपी फरगवाए के रखले रहल धारदार बना के। 7 जुलाई के दिन वही गौवा में एक तिलक महोत्सव रहल जोन में आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रहल। नाचे वाली बड़ा सुंदर सुंदर आई रही। दवाई इधर भोजन में मिला के अपने भोज खाए। एक आदमी का भोज रहल खाली। आशीष भोज खाए गल कलश की माई हम भोज खाए जाए। आशीष भोज खाए जब गईल हो अध्याय रात वो लड़का आशीष हाथ में धारदार खुरपी लेके घरे पहुंचल हो। बेहोश बाबू के बेहोश बाबू सूतल राल खातिया पर ये पंचो। पापी नटैया पर कैसे बावारी खटिया से गिर के हो बाबू मारी गई भैया। माई के पास फिर पहुंचल हथियार। ए भैया अध्याय रात में हाथ में खुरपी लेके अपने बाऊ के चारपाई खटिया के पास पहुंचल हूँ। पापी लड़का के दिमाग में कहा गई काल सवार है बाबू। खुरपी ले जाके अपने बाऊ के गर्दन पर नटई पर एक बार मल्लस। बाऊ उठल चाहत हो दूसर का वार कर दिलस। बाऊ खटिया से गिरलन तो सुतल रह गिलन। ओकरे बाद का कैलस वह खुरपी ले ले अपने माई के पास गए हो। माई का नटैया हो माई का नटैया फिर कटल खुरपी से बाबू। तारा पातरा पादेवा वंकी महिला चा।
खुरपी ले ले अपने माही के यहाँ गए, लगाए कोई लटई पर मल्लस धारदार खुरपी से। बाबूजी गर्दन में एक ऐसा नस चौने की अगर दबा दो जाते इंसान का मृत्यु हो सकल। माई भी खटिया से गिर के मर गई। तिसरका वार कर जात, कहाँ जात? रामाया शीस जहाँ भैया सूतल रहला बाबू, पहुंचाया शीस खून सिरा पर सवार। ओ नहू के काट अपने कपड़ा को धोया भैया, दूसरे कपड़ा में गाया नाच के माझारी। ए भैया हो, माई का कत्ल कर दिलस, बाऊ का कत्ल कर दिलस। अंदरमा घरवा के अंदर भैया रामसी सुतर रहलन, वह खुरपिया खून लगल, लहू लगल, खुरपी लेके घरे में पहुंचल। आ जाके जैसे ही भैया के नटैया पर वार कैले ह, भैया भागल चाहत हुन, आके चौकटवा पर गिर गइलन। तब तक आशीष जाके 3-4 बार वार कैलस। भैया राम आशीष भी सुतलन तो सुतर रह गिलन। तब का भइल बाबूजी? घटना का शोर भइल, खुल गइल भेदवा भैया। आशीष को पुलिस वाले किए गिरफ्तार। ए बाबू 2 बजे किसी के माध्यम से नंदगंज थाने पे एक खबर लगी है। पूरे प्रशासन के अधिकारी लोग पहुंचे हैं, वहां पे जाकर के तीनों लाश को उठाते हैं और संदिग्ध में सबके ऊपर नजर उठाते हैं। लास्ट में नजर गई जब ये बात खुली कि लड़का किसी से मोहब्बत करता था, तो आशीष बिंद को पकड़ा गया और जोर जबरदस्ती जब किया गया तो लड़का कबूल कर लिया कि हाँ सर, हम ही गलती किए हैं, हम ही अपने माता पिता भाई का कत्ल किए हैं। हुआ क्या बाबूजी? आखिरी भाव लगल हो। अरे पवला का आशीष कैला कवना कमाई हो, भेटई है ए बाबू, आ बना भेटई है। अमाई बाबू भाई हो, आ बना भेटई है। बाबूजी गिरफ्तार प्रशासन कर लेती है और आशीष को जेल ले जाती है, थाने पे ले जाती है और साथ ही साथ ममता के परिवार वालों को भी थाने पे ले जाती है। लेकिन साक्ष्य क्या मिला? अब्बा सब सवरिया के बेहन सांडा का धान हो, खुरपी बरामद भई साक्ष्य निशान हो। मन सताई है, आया बना भेटई है। अमाई बाबू और भाई हो, यही तो काल है बाबूजी, जिसको जहां मरना है, जिस स्थिति में मरना है, वो काल
अपने तरीके से ले करके वहां पहुंच जाता है। बतावा जौन बेटवा अपने बाऊ माई के अग्निदान करला, वह बेटवा अपने बाऊ के माई के भाई के गर्दन काटत था। तब आशीष खातिर के कवि जी लिखत हुवन, अरे बाल सुधार गृह में अबीती समैया, अमान मानी कई के लोग भोगेला सजैया। और तबरी था होला मानो चल में खुनवा बहाई हो। आया बना भेटई है ये बाबू, अरे अब ना भेटई है माई बाबू और भाई हो या बना। वो लड़का 15-16 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठा दिया और लास्ट में नाबालिग के चलते उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। जब उम्र हो जाएगी तो लास्ट में सजा भी भोगना होगा। तो जिंदगी तो ऐसे ही तबाह हो गई। खानदान का परिचय लगल बाबू। गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामलाल चंद्रिका कवि पुजारी राम खिलावन। अरे मिलनवा चोरी चोरी हो बेलाम, मिलनवा चोरी चोरी हो बेलाम, राम शीस रामा कब से लागे ना बल चोरी, मिलनवा चोरी चोरी हो बेलाम।